अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम लेक्चर सईद वकास शाह है। अब हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहते हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ ए हेक्सागन। एक हेक्सागन के कितने डायगनल है वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले मैं हेक्सागन ड्रा कर लेता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट इज़ ए हेक्सागन। हेक्सा मीन 6, तो ऐसा पॉलीगन, ऐसा क्लोज डायग्राम जिसके साइड जो है ना वो 6 हो। ठीक है, और ये कैसा होता है, ये हमारे पास हेक्सागन है जिसके 6 साइड्स है। हमने ये फाइंड करना है कि इसके डायगनल इन साइड्स को छोड़ के, 6 साइड्स को छोड़ के, मतलब ये है कि इस तरह, फिर इस तरह, ठीक है, फिर ये साइड ले लें। मगर ये हमने फार्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर ये बड़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हेक्सागन की जगह पे जो है ना ज़्यादा हो, ऑक्टागन हो या डेकागन हो, तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हेक्सागन के हमारे पास जो साइड्स है, नंबर ऑफ़ साइड्स, वो हमारे पास है 6, और इसमें जो आर है, मतलब ये है कि डायगनल बनाने के लिए हमारे पास कितने चाहिए, दो साइड्स चाहिए सिर्फ, मतलब 2 वर्टिसेस चाहिए, तो आर इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगनल्स इज़ इक्वल टू, डायगनल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 6 कम्बिनेशन 2, मगर इस 6 कम्बिनेशन 2 से हमारे पास ये जो इसके बाउंड्री के साइड्स है वो भी आ जाएंगे, तो हमने वो सब्ट्रैक्ट करने हैं, क्योंकि इसमें ये जो है ना ये डायगनल नहीं है, डायगनल तो इसके दरमियान वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे जो ऑलरेडी इसके 6 साइड्स हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लें, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, -6। तो 6 को आप ओपन करें, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है ना, तो 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 1, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये कैंसिल हो के -6, और यहाँ पे 2 3 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 15 माइनस 6, तो इसके जो डायगनल है वो है 9, तो यहाँ पे ये 9 है। ठीक है, तो हमने इसको फार्मूले से सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन 7 में कहते हैं कि कंसिडर ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल, अगर 20 लोग हों, इफ़ एवरी वन शेक्स हैंड्स विद एवरी वन एल्स, अगर हर एक बंदा बाकी सारे बंदों के साथ हाथ मिला रहा है, मतलब ये है कि अगर 20 लोग हैं तो उसमें से एक बंदा जो है ना वो बाकी 19 लोगों के साथ हाथ मिलाएगा। इसका मतलब ये है कि उन 20 ग्रुप ऑफ पीपल में एवरी वन हैज़ टू शेक हैंड विद रिमेनिंग 19 पीपल। ठीक है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड फाइंड करना है कि कितने दफ़ा हाथ मिलाए गए हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो n है, नंबर ऑफ़ पीपल, दैट इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 20, और शेक हैंड के लिए कितने लोग चाहिए, हाथ मिलाने के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए, तो r इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ शेक हैंड्स, n combination r means 20 combination 2, तो इसको आप फार्मूले ओपन करें, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये 20 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फार्मूला पता है ना, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 18 फैक्टोरियल। अब 20 को आप 18 तक खोल दें कि ये हम कैंसिल कर सकें, तो ये हो जाएगा 20 19 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 1, और ये 18 फैक्टोरियल, 18 ख़त्म हो जाएगा। 2 को आप 20 के साथ कैंसिल करें, ये 10 आ जाएगा, तो 10 19 ज़ार 190, तो 190 टाइम्स हैंड शेक हुए हैं अगर 20 ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना हर एक के साथ हैंड शेक करेगा तो। ठीक है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं।
स्टूडेंट क्वेश्चन 8 में कहते हैं कि ए स्टूडेंट इज़ टू आंसर 7 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। 10 में से 7 क्वेश्चन उसने आंसर करने हैं। हाउ मेनी चॉइसेस हैज़ ही, उसके पास कितने चॉइसेस है। इफ़ ही मस्ट आंसर द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, अगर उसने पहले 3 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन है वो 10 है, ठीक है, मगर 10 में से 3 कंपल्सरी है, तो कंपल्सरी क्वेश्चन में उसके पास चॉइस नहीं है, तो वो आप निकाल दें। तो रिमेनिंग अगर हम 10 से 3 कंपल्सरी क्वेश्चन निकाल दें तो रिमेनिंग क्वेश्चन कितने रह जाएंगे हमारे पास, 7, ठीक है। और उसने सॉल्व कितने करने हैं, उसने 10 में से 7 सॉल्व करने हैं, 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। अगर ये कंपल्सरी क्वेश्चन वो जब सॉल्व कर लेगा तो उसके पास रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसने, ठीक है। तो हमने इसका कम्बिनेशन फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि जो उसने जो मस्ट सॉल्व करने हैं उसके पास, उसमें तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, रिमेनिंग में चॉइस है। तो हमने ये सॉल्व करना है इसका कम्बिनेशन, यानी नंबर ऑफ़ चॉइसेस हैज़ ही इज़ इक्वल टू, या नंबर ऑफ़ चॉइसेस ही हैज़ n combination r, n is 7 combination 4, तो 7 factorial divided by 4 factorial और 7 minus 4 factorial, ठीक है। फार्मूला वही है हमारे पास, n combination r is equal to n factorial r factorial n minus r factorial, ठीक है। ये फार्मूला बार बार यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इनटू, यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 माइनस 4 से 3 फैक्टोरियल। अब 7 को 4 तक ओपन करें कि ये 4 नीचे वाला कैंसिल हो जाए, तो 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 3 को आप ओपन करें 3 2 1 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 आता है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 6 5 डिवाइडेड बाई 6 6 ख़त्म हो जाएगा, 7 5 ज़ार 35। उसके पास 35 डिफरेंट किस्म के कम्बिनेशन बन सकते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 9 में स्टूडेंट कहते हैं कि एन 8 person committee is to be formed from a group of 6 women and 7 men। 8 बंदों की कमेटी बनानी है और चूज़ करना है हमने 7 men और 6 women से। In how many ways can the committee be chosen? If the committee must contain 4 women and 4 men। अगर उसमें से 4 मेल और 4 फीमेल हो तो कितने कम्बिनेशन हम बना सकते हैं। Solution part 1, committee contains 4 men and 4 women। Committee has 4 men and 4 women, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, मतलब ये है कि 4 जो मेन है ये हमने चूज़ करने हैं, 4 मेन चूज़ करने हैं 8 मेन से, टोटल 8 मेन है, 8 में से हमने 4 मेल चूज़ करने हैं। इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, 7 वुमेन में हमने से 4 चूज़ करने हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई इसलिए हो रहे हैं कि एक कम्बिनेशन के साथ ये सारे कम्बिनेशन इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब ये है कि यहाँ से अगर एक कम्बिनेशन उसके साथ सारा करें, फिर सेकंड के साथ करें, फिर थर्ड के साथ, तो ये सारा इसका जो है ना प्रोडक्ट बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन बन जाती है। तो अब आप इसको सॉल्व करें, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और 8 माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इनटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 8 को आप 4 तक ओपन कर दें,
तो 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और 8 माइनस 4 से भी 4 आ रहा है, 4 फैक्टोरियल इनटू, इसको आप 4 तक ओपन करें, 7 6 5 4 फैक्टोरियल, और इधर से 4 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 4 से स्टूडेंट क्या आ रहा है, 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल। आप कैंसलेशन कर लें, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये रह जाएगा 8 7 6 5 डिवाइडेड बाई 4 को आप ओपन करें, 4 3 2 1, और यहाँ से 7 6 5 डिवाइडेड बाई 3 2 1, ठीक है। तो ये 3 2 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो गया है, 3 2 6 इस 6 के साथ, 4 इसके साथ कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो 5 7 35, 2 70, और यहाँ पे 35, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, 7 5 35, 3 7 3 21, ये 24, तो 2450 किस्म के, मतलब ये है कि 2450 डिफरेंट किस्म के कम्बिनेशन हम बना सकते हैं अगर हमारे पास 8 जेंटलमैन हो और 7 लेडीज़ हो, तो और हमने 8 बंदों की कमेटी बनानी है जिसमें से 4 लेडीज़ और 4 जेंटलमैन हो, तो इस तरह के हमारे पास इतने कम्बिनेशन बन सकते हैं कमेटी में। अच्छा, सेकंड पार्ट में कहते हैं कि 8 मेंबर कमेटी में एटलीस्ट 2 मेन होने चाहिए, मतलब ये कि कम से कम 2 मेन होने चाहिए, मतलब ये है एक्सक्यूज़ मी, अगर 2 मेन है तो साथ में 6 वोमेन, अगर 3 मेन है, क्योंकि उन्होंने लिमिट जो है ना मिनिमम पे लगाई है कि एटलीस्ट 2 होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 6 7 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर 2 मेन है, 2 मेन के साथ एक्सक्यूज़ मी रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, 6 वुमेन हो जाएंगे। तो ये 8 में से 2 मेन हो गए और 7 में से 6 फीमेल हो गए हैं। तो आप इसको ओपन करें, 8 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, और 8 माइनस 2 से क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और 7 से 6 क्या आता है, 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इधर से आ जाएगा 8 7 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ से 7 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल से 1 आता है, ये ख़त्म हो गया है, ये ख़त्म हो गया है, तो हमारे पास ये 2 ये 4 ख़त्म हो गया है, तो 28 मल्टीप्लाई 7 आता है। तो ये 7 8 56, 5 7 2 14, 5 19, तो 196 कम्बिनेशन ये एक हो गया है। और अगर हमारे पास 3 मेन एंड 3 के साथ रिमेनिंग 8 में से कितने रह गए, 5 रह गए, तो 5 वुमेन, फिर क्या बनेगा, तो इसे बन जाएगा 8 कम्बिनेशन 3, यानी 3 मेन आउट ऑफ 8 मेन एंड 5 वुमेन आउट ऑफ 7 वुमेन। तो इसको आप सॉल्व करें, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 से क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 5 से 2 फैक्टोरियल। ये फार्मूला जो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको आप ओपन कर लें, 8 फैक्टोरियल को आप 5 तक, 8 7 6 5 3 2 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 7 6 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 2 1, तो 5 5 ख़त्म हो गया है, ये 5 5 ख़त्म हो गया है, ठीक है। और ये 2 3 6 हो जाएगा, 3 7 21 इंटू ये 3 2 6 6 ख़त्म हो गया है, 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 टाइम्स 56, तो आप मल्टीप्लाई करें, 21 6 126, 12 कैरी हो गया है, 21 5 105 और 12
117, 1176 कम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। अच्छा, अगर 4 मेन और रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 4 वुमेन रह जाएंगे। तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उससे आता है हमारे पास, इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें 4 मेन और 4 वुमेन थे, तो वो ऑलरेडी हम 8 कम्बिनेशन 4 इंटू 7 कम्बिनेशन 4 से हमारे पास 2450 आ रहा था। तो ये तो इजीली हो गया है क्योंकि ऑलरेडी इस क्वेश्चन में ये हो चुका है। अब अगर 5 बंदे हों, 5 मेन एंड, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, 2 वुमेन रह जाएंगे। तो ये 5 आउट ऑफ 8 यानी 8 कम्बिनेशन 5, और वुमेन जो है ना 2 है आउट ऑफ 7, तो 7 कम्बिनेशन 2। तो इधर से आ जाएगा हमारे पास 8 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल। 8 माइनस 5 से क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। यहाँ से 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 से क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आप 5 तक ओपन करें तो 8 7 6 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये 3 2 1 कर दें। यहाँ से 7 6 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, साथ में 2 फैक्टोरियल यानी 2। तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे, और ये 2 3 6, 6 के साथ 2, इसके साथ 3, तो ये क्या हो जाएगा 21। यहाँ से आ जाएगा 56, तो 21 6 ये तो वही आ रहा है मेरे ख्याल से 1176, ठीक है। अच्छा, अगर 6 बंदे हो, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 5 के साथ 3 वुमेन होने चाहिए, तो तभी 8 बनेगा क्योंकि 8 बंदों की कमेटी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब ये तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इशू हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 3 ना, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें 7 6 5 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 2 और ये 4 फैक्टोरियल, और ये 6 6 के साथ ख़त्म हो गया है, तो 35 आता है यहाँ पे। और यहाँ पे 56 इंटू 35, तो 35 6 210 आता है, 21 कैरी हो गया है। और 35 5 175 के साथ 21 ऐड कर लें तो 196, तो 1960 आते हैं, ठीक है। अब अगर 6 मेन और 2 वुमेन हो, ये एक हो गया है, दूसरा, तीसरा, ये फर्स्ट, ए बी सी डी ई, मतलब ये कि हमने सारे फिर ऐड करने हैं आखिर में, ठीक है। तो 6 मेन एंड 2 वुमेन, तो ये हो जाएगा 8 कम्बिनेशन 6 इंटू 7 कम्बिनेशन 2, तो इससे आता है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 से 2 चला गया 5 फैक्टोरियल। अब देखें 8 7 6 कैंसिल हो गया फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा तो 7 6 रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से, और ये 2 2 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 7 2 14, 14 टाइम्स 42, ठीक है। तो इधर से आ जाएगा 14 2 28, 2 कैरी हो गया, 14 4 56, 58 हो जाएगा, तो 588। इस तरह फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज़ मी,
नेक्स्ट में हमारे पास हो जाएगा 7 मेन और 2 वुमेन, और फिर हमने इन सब को ऐड करना है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट है वो एफ हो जाएगा 7 मेन एंड 1 वुमेन, तो ये हो जाएगा 8 आउट ऑफ 7 इंटू 1 आउट ऑफ 7, तो इससे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 से 7 1 फैक्टोरियल, यहाँ से 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 7 से 1 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से 8 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 7 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, ये ख़त्म हो जाएगा 7 8 ज़ार 56 आ जाएगा, तो 56 इधर से आ गया। अब जो आखिरी है जी, उसमें फिर 8 मेन हो जाएंगे और वुमेन जो है ना फिर नहीं रहेंगे, क्योंकि 8 बंदों की कमेटी है, तो इससे क्या आ जाएगा 8 मेन एंड 0 वुमेन, तो 8 कम्बिनेशन 8 इंटू 7 कम्बिनेशन 0, तो इधर से 1 ही आता है हमारे पास, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू, इधर से कुछ भी नहीं आएगा 1 आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यहाँ से भी हमारे पास कैंसिल होके 1 आ जाएगा, क्योंकि हम 8 में से 8 ही चूज़ करें तो एक ही कम्बिनेशन बन जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब इन सब को 8 करें, टोटल हमारे पास कितने कमेटी आ रहे हैं, इन सब को आप 8 करें। यहाँ से क्या आ रहा था 196, नेक्स्ट 1176, फिर 2450, फिर उसके बाद 1960, फिर 588, फिर 56, फिर 1। इन सब को ऐड करें, जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, जिसमें कहते हैं कि एटलीस्ट 2 वुमेन होने चाहिए, तो पहले आप लिखेंगे 2 वुमेन एंड 6 मेन, फिर 3 वुमेन और 5 मेन, फिर 4 वुमेन और 4 मेन, 5 वुमेन 3 मेन, 6 वुमेन 2 मेन, 7 वुमेन 1 मेन, ठीक है। 8 वुमेन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 7 वुमेन है, तो इसी तरह के क्वेश्चन बन जाएगा। उसके कम्बिनेशन शायद थोड़े से कम हो, मगर क्वेश्चन इसी तरह होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं।